हेलो एवरीवन। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है। बेसिकली हिस्ट्री इज़ जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। पीपल नो अबाउट व्हाट हैपन इन द पास्ट बाय लुकिंग एट द थिंग्स फ्रॉम द पास्ट इंक्लूडिंग रिसोर्सेज लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर, लेटर्स एट्सेट्रा। तो बेसिकली हिस्ट्री क्या हुआ पहले या फिर बहुत साल पहले, लाइक 100 years अगो, कब कैसे कहाँ इंसान या दुनिया में क्या हुआ था, ठीक है, वो सब जानने अगर हमें जानना है तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हिस्ट्री इज़ द की टू नो व्हाट हैज़ हैपन्ड यस्टरडे और ईयर्स बिफोर। ओके, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि पहले ज़माने में जो लोग रहते थे, पहले ज़माने का मतलब 100 साल 1000 साल पहले जो लोग रहते थे, तो उन्होंने रहना कैसे स्टार्ट किया, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई उनकी, लाइक वो खाना क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे वो टाइम पास करते थे, क्या उस वक्त जॉब्स होती थी। तो ये सब जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट वी कैन नो अबाउट पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे अब हम जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो पहले से बहुत चेंज होती आ रही हैं। हमारी ईटिंग हैबिट्स में अब आज की डेट में 40% वेस्टर्न कल्चर का इफ़ेक्ट है। लेकिन क्या पहले भी ऐसा होता था? पहले लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। जैसे हमारे तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं आजकल, क्या पहले भी ऐसा ही होता था या नहीं, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। और क्या क्वेश्चंस हम के आंसर्स हमें मिलेंगे, हम इसमें हमें ये भी पता लगेगा कि हंटर्स की, किसानों की, फार्मर्स की, इन सब की लाइफ कैसी होती थी, वो लोग क्या करते थे, कैसे उन्होंने खेती करना स्टार्ट करा, कैसे शिकार करते थे, क्या खाना के लिए वो क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट क्या होता था, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग करना। और चैप्टर स्टार्ट होता है रशीदास क्वेश्चन। रशीदा एक स्टूडेंट है, उसके क्वेश्चन से चैप्टर स्टार्ट होता है। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know of what happened so many years ago? इसमें क्या है, रशीदा क्या कर रही होती है, रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तो तभी उसकी नज़र जाती है एक हेडलाइन पे जिसमें लिखा होता है 100 years ago। तो वे सोचती है कि अरे ये कैसे हो सकता है, कोई कैसे बता सकता है कि 100 years ago क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, जैसा कि मैंने बताया, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। अगर हम अपनी बात करें तो हमें अपने बारे में सब पता होता है कि हमने कल क्या करा। अगर हमें लोकेलिटी की या फिर दुनिया के बारे में जानना है तो वो सब हमें टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से पता लग जाता है कि कल क्या हुआ था। लास्ट ईयर की भी अगर हम बात करें तो इसकी भी सब कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। प्लस आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जो उस वक्त मौजूद हो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, तो बेसिकली ये कैसे पता लगाया जाता है ये हम देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। हम जान सकते हैं पहले जो लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसे थी, जब लाइफ बिल्कुल स्टार्ट हुई तो वो कैसी थी, उन्होंने खाना क्या अपनाया, क्या खाना खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, ये सब हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये एक आपका इंट्रोडक्शन था कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, तो हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना था कि हमें पास्ट के बारे में क्या जानना है, ठीक है। हिस्ट्री के थ्रू हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या जान सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि हज़ारों लाखों साल पहले लोगों का रहन सहन क्या था, उनकी खाने पीने की आदतें क्या थी, और वो किस टाइप के कपड़े या फिर उनका जो क्लोथ्स थे वो कैसे क्लोथ्स पहनते थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हमारा क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर किया वो था हमारा कि व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द पास्ट, ठीक है। आज हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड पीपल लिव, कि पहले लोग कहाँ रहते थे। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है नियर नर्मदा रिवर, तो लोग कहाँ रहते थे,
लोग रहते थे नर्मदा रिवर के आसपास। ऐसा क्यों होता था? देखो, आज की डेट में हम अपने घरों में रहते हैं, ठीक है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, खाना खाने से लेकर हमें कुछ खाने के लिए चाहिए तो उसके लिए ग्रॉसरीज़ की शॉप्स हैं, राशन की शॉप्स हैं, हमें पानी पीना है तो वो हमारे घर में 24 घंटे रहता है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। लेकिन पहले क्या था? पहले ये सब कुछ था ही नहीं, लोगों के पास घर भी नहीं होते थे, वो ऐसे ही जंगलों में रहते थे। तो उस वक्त उन लोगों को क्या करना पड़ता था? आज की डेट में तो हमें जो भी चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है, उसको हम लेकर आ सकते हैं ख़रीद कर। उस वक्त लोगों को क्या करना होता था? उस वक्त उन्हें चीज़ों के पास जाना होता था, तो इसलिए वो रिवर्स के और फॉरेस्ट के पास रहते थे, ताकि उनको कभी पानी पीना या पानी की जो भी ज़रूरतें हो वो नदी के पास से पूरी कर सकें। और जो भी उनको खाना खाना हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स खाने हैं या फिर वो एनिमल्स को भी खाते थे, वो सब वो फॉरेस्ट से ईज़िली ग्रैस्प कर सकें। तो फर्स्ट कहाँ स्टार्ट करा हमने? सबसे पहले कहाँ नोटिस करा? नियर नर्मदा रिवर। People have lived along the banks of Narmada River for several 100,000 years. Several 100,000 years के लिए लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा रिवर के पास। तो ऐसा वो क्यों करते थे? These people stayed on the bank of Narmada River as they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. क्योंकि उन्हें ये पता होता था कि जो रिवर है इसके आसपास में जो भी फॉरेस्टेज हैं, जो भी जंगल हैं, उसमें खाने की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। वहाँ किस किस टाइप के प्लांट्स हैं, उनकी सारी प्लांट्स की वेल्थ के बारे में उन्हें पता होता था, ठीक है। तो वो दे कलेक्ट मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। तो वो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे, लाइक फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अपने फूड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए नेक्स्ट वन इसमें शो करा कि नर्मदा रिवर कहाँ थी। नर्मदा रिवर आपको दिख रही है मैप में, ये जो ब्लू लाइन है इससे नर्मदा रिवर को शो करा गया है। तो नर्मदा रिवर कहाँ थी? नर्मदा रिवर वॉज इन इंडिया। और कौन कौन से स्टेट्स कवर कर रही है? दैट इज़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑल्सो यूज टू ईट एनिमल्स, सो दैट्स वाई दे लिव नियर फॉरेस्ट एंड रिवर्स। तो लोग पहले टाइम में मांस खाते थे, एनिमल्स को भी खाते थे, उनका मांस खाते थे, तो इसीलिए वो फॉरेस्ट और रिवर्स के आसपास रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, नियर सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। तो बेसिकली जो हमारे एक आर्कोलॉजिस्ट थे जो रिसर्च करते हैं हिस्ट्री की, उन्हें आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने ये पाया कि 8,000 साल पहले, तकरीबन 8,000 साल पहले विमेन एंड मैन ने खेती करना शुरू किया था। जैसे आपकी गेहूं की खेती हो गई, कम से कम 8,000 साल पहले शुरू किया था। कहाँ पे शुरू किया था? नियर सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट। अब ये कहाँ है ये भी मैं आपको मैप पर दिखाऊंगी, ठीक है। ये है, ये रहा, ये बेसिकली इंडिया के बाहर के एरिया में आता है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ या कौन कौन से स्टेट कवर कर रहा है? कंट्रीज़ ये कवर कर रहा है आपका पाकिस्तान के आसपास आता है। दे आर इन पाकिस्तान, सिंध एंड बलूचिस्तान। तो एंड पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप्स, गोट एंड कैटल। तो लोगों ने उस वक्त जानवरों को चराना भी शुरू कर दिया था, ओके। नेक्स्ट आता है आपका गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। अब नेक्स्ट एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर, देखो स्टार्ट तो हो गया आपका सुलेमान हिल्स के आसपास, अब उसका ग्रो कहाँ हुआ, वो डेवलप कहाँ हुआ? वो हुआ आपका गारो हिल्स के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, लोगों ने सबसे पहले चावल की खेती करना शुरू किया था। इट इज़ द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याज। मतलब इसमें दो जगह हैं, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट के आसपास एंड सेंट्रल इंडिया में विंध्याज। विंध्याज में सबसे पहले आपकी राइस की जो खेती थी वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इसका मैप देख लेते हैं, ये थोड़ा क्लियर नहीं है। ये आपका मेघालय के आसपास हैं आपकी गारो हिल्स ना, दे आर नियर मेघालय। अब नेक्स्ट आता है आपका इंडूज रिवर एंड इस ट्राइब्यूटरी। सबसे पहले ट्राइब्यूटरीज क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिवर दैट फ्लोज इनटू द लार्जर रिवर। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी नदी जा रही है, गंगा नदी बह रही है, ठीक है, फिर थोड़ी देर वो रास्ते में बहती जा रही है, ऑब्वियसली बहुत सारा पार्ट हमारी कंट्री का गंगा रिवर कवर करती है, तो उसके आसपास गंगा में आके एक छोटी सी कोई दूसरी नदी है वो आकर मिल जाती है, तो दैट इज़ गंगा ट्राइब्यूटरी। जो छोटी नदी गंगा में आके मिल गई है वो हो गई उसकी ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि अबाउट 4,700 ईयर्स अगो some of the earliest cities flourished are at the bank of these rivers।
Later, about 2500 ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries. तो बेसिकली गंगा और इन सब की जो ट्राइब्यूटरीज हैं बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो कम से कम इसमें ये कह रहे हैं कि 4700 साल पहले सबसे पहले जो सिटीज़ बसनी शुरू हुई थी वो इंडस रिवर के आसपास ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और कम से कम 2500 साल पहले गंगा के आसपास शहर बसना, छोटे छोटे शहर, लोग इकट्ठा होके उनको पता लग गया कि हाँ यहाँ पर आसपास में हमें इस रिवर के आसपास सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो बहुत सारे लोग, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, वो एक ही जगह उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये रहा आपका इंडस रिवर्स, ये सारी आपकी ये कवर कर रही है। ये सारी ना जो रेड में है इंडस रिवर की आपकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, झेलम, चिनाब, ये सब ना, सतलेज, बीज, ये सब आपकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं। अब ये कौन कौन सी कंट्री कवर करती है इंडस की ट्राइब्यूटरीज़? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। और स्टेट कौन कौन से आपके? लद्दाख, पंजाब, सिंध एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज कॉल्ड दी सोन। अब गंगा की तो बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, बहुत सारी, लेकिन हम यहाँ पे बात करें गंगा की एक ट्राइब्यूटरीज की, सोन नदी की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इन एंशियंट टाइम्स द एरियाज अलॉन्ग विद दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ इन बिहार। तो मतलब आज के टाइम में जो बिहार का एरिया है, जो मगध है, ठीक है, वहाँ पर भी लोगों का एक तरीके से ना राज्य बसने लगा, साम्राज्य स्टार्ट हो गया। तो वहाँ के जो लीडर्स थे, जो रूलर्स थे, वो बहुत पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा किंगडम कवर कर लिया, मतलब बहुत सारा एरिया कवर कर लिया एक साथ। और ऐसे ही पता नहीं पूरे कंट्री में, उस वक्त कंट्रीज़ तो डिवाइड नहीं थी, बहुत सारी कंट्रीज़ में, मतलब पूरे में बहुत सारे किंगडम्स, जैसे छोटे छोटे किंगडम्स बसने शुरू हो गए थे, ठीक है। ये रहा आपका, ये आपकी सिर्फ सोन रिवर है, गंगा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज़ हैं। यहाँ पे बिहार के आसपास मैंने सिर्फ आपको और ये सोन रिवर दिखाई हुई है, ये कहाँ पे थी, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन सा स्टेट कवर करती है ये? छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार। एंड रीजन कौन सा कवर कर रही है? बघेलखंड, पालामू एंड मगधा, ओके। आइए तो इसका बुक रीडिंग देख लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसमें वेयर डिड पीपल लिव से एक हेडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसमें कहा हुआ है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स एंड कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है? वही जो मैंने आपको बताया कि नर्मदा रिवर के बैंक्स यानी कि उनके किनारे पे लोगों ने रहना शुरू करा। क्यों करा? क्योंकि उनको फ्रूट्स चाहिए होते थे फूड के लिए और रूट्स कलेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए उन्होंने नर्मदा रिवर के पास रहना स्टार्ट करा। उनको हम स्किल्ड गैदरर्स भी कहते थे। स्किल्ड गैदरर्स, इसको हंटर गैदरर्स भी बोलते हैं। गैदरर्स मीन्स साथ में रहना, साथ में रह के शिकार करना, दैट इज़ योर हंटर गैदरर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्तर हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट। इसमें कहा गया कि सुलेमान हिल्स, देखिए इसमें दिखाया भी गया है, ये आपके सुलेमान एंड कीर्तर हिल्स है, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं ये? पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इन सब के आसपास हैं ये, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता था, अब ये आपका नाउ फाइंड दी सुलेमान एंड कीर्तन हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट में ये दी आपके सुलेमान एंड कीर्तन हिल्स। तो 8000 साल पहले लोगों ने यहाँ पे खेती करना शुरू करा था, ठीक है। और उन्होंने हंटिंग जो चराना, एनिमल्स को चराना भी स्टार्ट कर दिया था। अब गारो हिल्स कहाँ हैं आपकी? ये रही गारो हिल्स, यहाँ बताया था ना, दैट इज़ योर गारो हिल्स एंड दैट इज़ विंध्यास। विंध्यास में सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? राइस की खेती, ठीक है। राइस की खेती स्टार्ट हुई थी विंध्यास में, ओके। एंड दिस इज द गारो हिल्स। गारो हिल्स में भी एग्रीकल्चर आपका डेवलप हुआ था। अब आता है तुम्हारा इंडूज एंड इस ट्राइब्यूटरीज देखिए इंडूज की, आपका इंडूज रिवर की ये सारी आपकी ना, ये सारी जो जा रही हैं, ब्यास हो गया, ये सब आपकी, ये सारी यहाँ पे देखिए, ये हो गया, ये सब आपकी ट्राइब्यूटरीज है इंडूज की, है ना। कहाँ कहाँ है ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था? सिटीज़ बसा ली थी। धीरे धीरे लोग, जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, धीरे धीरे बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने एक परमानेंट जगह को अपना एक तरीके से घर बनाने स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे घर बनाने स्टार्ट कर दिए और वहाँ पर परमानेंटली रहना शुरू कर दिया। और 2500 साल पहले
ये थी 4700 साल पहले। 2500 साल पहले रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज के अलोंग भी लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ हैं? सोन ट्रिब्यूटरीज, जो सोन रिवर की हम बात कर रहे थे, ये रही है, देखो विंध्यास के पास ही है ये सोन रिवर, गंगा की आपकी ट्राइब्यूटरीज है। ठीक है, ये ना, ये गंगा जा रही है और वहाँ से ये मिल रही है, तो ये यहाँ से ये निकल गई, तो ये हो गई आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ पर किंगडम बसने शुरू हो गए, राज्य बसने शुरू हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत पूरे देश में, पूरे एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम स्टार्ट हो गए बसने। ठीक है, थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू दी अदर। लोग बेसिकली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स लाइक आपका हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। मतलब वो हिमालयाज भी जा रहे हैं, आपका डेजर्ट्स में भी जा रहे हैं, रिवर्स को भी क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, जो बहुत डेंजर होती थी उनकी वो जर्नी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी। ठीक है, कभी कभार क्या होता था, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मतलब अपना जीने का साधन, जीविका ढूंढने के लिए वो इधर से उधर ढूंढते थे, इधर से उधर घूमते थे। ठीक है, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, और नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए भी, लाइक आपका बाढ़ हो गया या सूखा पड़ता है, उन सबसे बचने के लिए भी वो इधर से उधर घूमते थे। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने इस चैप्टर में लास्ट क्लास में जाना था कि व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द पास्ट। आज हमें आंसर मिल गया वेयर डिड पीपल लिव, और ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आपको पता है कि हम इन वीडियोस में क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था, 2 वीडियोस में, कि व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द पास्ट एंड वेयर डिड पीपल लिव, कि हमें पास्ट के बारे में क्या जानना है और लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, उसमें हमने ये पाया कि लोग नदी किनारे रहते थे या जंगलों में रहते थे। तो और ऐसे क्यों रहते थे? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ से खाना मिलता था, पानी मिलता था, या फिर जो जानवरों को भी खाते थे, उनका शिकार करते थे, वो भी उनको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा करते हुए वो क्या करते थे? मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In ancient times, people traveled or moved from one place to another in search of livelihood. अपने खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे। ऐसा नहीं होता जैसे हमारा आज के डेट में परमानेंट घर है, हम एक ही जगह रहते हैं, एक हमारा एक परमानेंट एड्रेस होता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले उनको जहाँ खाना मिलता था, जहाँ उनको लगता था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, वो वहाँ पर चले जाते थे। क्योंकि वैसा तो नहीं है कि अपना घर बनाते हूँ, पैसे खर्च करते हूँ, ऐसा नहीं होता था। And they also move to escape or save themselves from natural disasters like floods and droughts. और ऐसा भी होता था कि फॉर एग्जांपल जैसे कि वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया, तो अब उनके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल है, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो ऐसा करने में उनको क्या करना पड़ता था? The hills, the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous at the times. उनको क्या करना पड़ता था? उनको hills, mountains, rivers, ये सब क्रॉस करना पड़ता था। ये सब बहुत मुश्किल भी होता था। But for earning their livelihood, for their lives, they have to do this. क्या क्या तरीके से वो मूव करते थे, अब ये इसमें हम देखेंगे। मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी अगर किसी में राज्य में, तो क्या होता था कि आज किसी एक का वहाँ पे किंगडम है, कल किसी और का हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो सैनिक होते थे वो लड़ाई करते करते आगे जाते रहते थे। ठीक है, तो मैन एक ये भी तरीका था जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। नेक्स्ट, मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब नंबर 2 पे आए हमारे मर्चेंट्स, यानी कि व्यापारी, जिन्हें हम बिजनेसमैन कहते हैं आज की डेट में। वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे मूव करने के लिए, ठीक है, अपना बिजनेस करने के लिए। ओके, तो दैट्स व्हाई दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो वो अपना सामान लेकर शिप्स में लेके जाते थे, या फिर कैसे भी करके जाते होंगे, हाथ गाड़ी में जाते होंगे, कैसे भी जाते होंगे, वो वैसे जाते थे अपना सामान बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ओके,
रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। जो हमारे साधु संत होते थे ये भी एक जगह पे नहीं रहते थे, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिक्षा मांगते हुए घूमते रहते थे, ठीक है। सम पीपल ट्रैवल फॉर एडवेंचर टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। और कुछ लोग क्यों घूमते थे? वो घूमते थे एडवेंचर के लिए, नए नए प्लेसेस को, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज लीड्स टू शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन द पीपल। अब लोग जैसे जा रहे हैं तो वो दूसरे लोगों से मिलते थे, रास्ते में बातचीत करते थे, तो इससे क्या होता था? दे शेयर देयर आइडियाज़, वो अपने आइडियाज़ शेयर करते थे, ठीक है। पीपल अक्रॉस द फ्रंटीज ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। लोग दूसरे कॉन्टिनेंट से, सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आते थे और आकर दूसरी जगहों पे रहते थे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारा सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट इज़ बेसिकली अ लार्ज एंड डिस्ट्रिक्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया का अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आपका क्या आएगा? इट इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मीन्स सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह जो और जगहों से, पहाड़ों से, पानी से या इन सब से अलग है, ठीक है। दैट इज़ योर कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्यों आया है? क्योंकि एक ऐसा रीजन है, इसको साउदर्न एशिया बोलते हैं इस कॉन्टिनेंट को हम, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है हमारा सब डिवीजन ऑफ अ कॉन्टेंट विच हैज़ अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी एंड ऑल्सो अ लार्ज लैंड मास समवॉट स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से जानेंगे। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो था हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक है, जिसमें हमने ये जाना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट क्यों करते थे। अब जल्दी से हम बुक रीडिंग भी कर लेते हैं इस चैप्टर की, ओके। तो चलिए बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारे रहते थे, ठीक है। आपका पहाड़ों के आसपास रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो क्या होता था बेसिकली, उनका क्या मेन पर्पस होता था? पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू दी अनदर। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ओके। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। बेसिकली जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो उस वक्त गाड़ी वगैरह तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वो पैदल ही जाते थे। तो पहाड़ भी उनको क्रॉस करने पड़ते थे, पर्वत भी क्रॉस करने पड़ते थे, तो बहुत टाइम, ये बहुत मुश्किल होता था, बट दे डू, ठीक है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। वो ऐसे क्यों करते थे? लाइवलीहुड के सर्च में। अब तो क्या है, अब तो हमें जो भी चीज़ चाहिए, अगर हमें किसी बाहर की कंट्री से भी कुछ मंगाना है तो हम इजीली मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। पर पहले तो ऐसा कुछ भी था ही नहीं, इवन कंट्रीज़ भी डिवाइड नहीं हुई थी। हम ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे लोगों को अपनी जीविका जीने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए, खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक है। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। यहाँ तक कि जो मैंने जैसे बताया था स्लाइड्स में भी कि जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, फॉर एग्जांपल वो एक जगह रह रहे हैं, वहाँ पे एक टाइम पे आकर बहुत सूखा पड़ जाता है, या फिर एक टाइम पे आके जैसे वेदर चेंज होता है तो फ्लड्स आने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक है। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। कई बार जो होता था, जो सिपाही होते थे किसी राजा के या फिर जो किंगडम बसने लगे थे उनके, वो एक लड़ते लड़ते दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तो पहले तो ये होता था कि जहाँ जो जीता वो एरिया उसका हो गया, ठीक है, इस टाइप से था, ठीक है। और बिजनेसमैन कैसे जाते थे? दे बेसिकली ट्रेवल्ड विद देयर कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स। वो बिजनेस करने के लिए जाते थे अपने गुड्स को लेकर एक प्लेस से अनदर प्लेस से। एंड religious teachers walked from village to village, town to town.
ठीक है। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑन द वे, वो जो साधु संत होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह भिक्षा मांगते जाते थे, अपने प्रवचन देते जाते थे। फाइनली सम पीपल ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोग क्यों ट्रैवल करते थे? एडवेंचर के लिए, नए प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। ऑल दीज लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, तो तब ये क्या होता था कि जब वो ऐसा करते थे तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो ऐसे क्या होता था कि वो आइडियाज़ शेयर करते थे एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि मैंने सब कॉन्टिनेंट आपको बताया कि एक जोग्राफिकल रीजन, नॉट अ कंट्री, पहले तो ऐसा था ही नहीं, जो पहाड़ों से उससे बहुत ज़्यादा, इस पे बहुत ज़्यादा दूर है और जगहों से, मतलब पता ही नहीं होता उस वक्त कि इन नदियों को पार करके कोई पार भी कर सकता है, इनको पार करके एक अलग देश भी होंगे या कुछ भी होगा, ऐसा पता ही नहीं था, ठीक है। तो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू दी सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर, तो लोग वहाँ से भी किसी भी तरीके से अगर आते थे तो इस आने जाने से लोगों के क्या हुआ, इससे कल्चर बना, ट्रेडिशंस बने, लोगों का म्यूज़िक बनाने का तरीका, जैसे जैसे जो जो लोग जहाँ जा रहे हैं उनका रहन सहन, उस चीज़ को, उनका कल्चर वहीं के अकॉर्डिंग डेवलप होता गया, कुकिंग फूड्स वहाँ के डेवलप होते गए धीरे धीरे करके। इसी तरीके से रीजन्स डिवाइड हो गए, कंट्रीज़ डिवाइड हो गई, एक जगह पे आपको एक जैसी आदतों के लोग मिलेंगे, फिर थोड़ी दूर जाके थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करके आपको अलग तरीके के लोग मिलेंगे। तो इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इस तरीके से दुनिया बसनी स्टार्ट हुई, लोगों ने रहना शुरू करा, ठीक है। तो आज का हम ये चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं, कल हम आगे क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम इस वीडियोस में क्लास 6 का चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री का। तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा कि लोग पहले हज़ारों साल पहले कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, ठीक है, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी और वो कैसे काम करते थे। तो हमने लास्ट वीडियोस में जितना भी पढ़ा उसमें हमने ये समझ पाया कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। एंड जैसे ही उनको ये लगता था कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कोई ड्रॉट पड़ गया या फिर फ्लड्स आ गए, तो वो उस जगह को चेंज करते रहते थे। तो वो एक जगह स्टेबल होकर नहीं रहते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे, ठीक है। मूव करने के और भी रीजंस थे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल आर्मीज़ में लोग मूव करते थे, या फिर जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने बिजनेस के लिए मूव करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस थे मूव करने के लिए। अब मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी लास्ट वीडियो में कि जो पहले जो भी था, पहले कुछ भी डिवाइडेड नहीं था, लाइक कंट्रीज़ के नेम हो गए, ये सब डिवाइडेड नहीं थे, बट कॉन्टिनेंट्स थे। अब कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? बहुत सारा एरिया लैंड मास का जो और कॉन्टिनेंट से और लैंड मास के एरिया से हज़ारों कोसों दूर है या डिवाइडेड है समुद्र से, ठीक है, या फिर कल्चर जो हैबिट्स हैं उनसे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो इंडिया आता है वो हमारा आपका एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। तो बेसिकली ये जो है दूसरे कॉन्टिनेंट से, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हो गया, इन सबसे डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में यूरोप काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है ओशियंस का, ठीक है। और बेसिकली 7 कंट्रीज़ आती हैं आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, जैसे आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो में ये देखना है कि जो हमारा नाम है हमारी कंट्री का, इंडिया या भारत, कैसे पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर कंट्री इज़ नोन बाय बोथ वर्ड्स इंडिया एंड भारत, हम इंडिया एंड भारत बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिया नाम कैसे पड़ा? जैसे हमने इंडस नदी के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है, तो उसी नदी से इसका नाम निकल के आया है, धीरे धीरे चेंज होता होता है इंडिया, ओके। उसको हिंदी में, संस्कृत में बोलते थे इंडस को सिंधु, ठीक है, सिंधु बोलते थे संस्कृत में। तो 2500 साल पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया था कि हमारे और भी कंटिनेंट्स के लोग बिजनेस करने के लिए या फिर एडवेंचर के लिए यहाँ आते रहते थे। तो जो ईरानीज एंड ग्रीक आए थे नॉर्थ वेस्ट साइड से, वो इसको हिंदूज और इंदोज भी बोलते थे। तो ऐसे चेंज होते होते इसका नाम इंडिया पड़ गया। हमारी कंट्री के इंडिया और भारत के सिवा और भी बहुत सारे नेम्स हैं, सबकी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, ठीक है। बट हमारी बुक में, हमें सिलेबस में इंडिया और भारत नाम के वर्ड बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो उस रिवर की जो ईस्ट का जो एरिया था उसको क्या बोल दिया गया? इंडिया नाम दे दिया गया, ओके। अब आया आपका भारत। भारत नाम कैसे पड़ा? जैसे आप लोगों ने शायद स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, जो राजा दुष्यंत थे उनके बेटे का नाम भारत था, और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं इस नाम के पीछे। लेकिन जो हमें हमारी बुक में दे रखा है वो दे रखा है कि नाम भारत रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। हज़ारों साल पहले
बेसिकली 3500 साल पहले इसमें लिखा हुआ है 3500 ईयर्स अगो कुछ लोग रहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको भारत कहा जाता था इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। दे ऑल्सो मैंशनड इन ऋग्वेद सम 35 ईयर्स अगो, ऋग्वेद में भी ये चीज़ मैंशन हो गई है, इसलिए हमारी कंट्री का नाम भारत, ठीक है। तो जैसा कि छोटा सा मैं बता देती हूँ, इंडिया नाम क्यों है? इंडिया नाम है हमारा इंडस नदी की वजह से, जो उसको हम सिंधु भी बोलते हैं संस्कृत में, और भारत नाम जो आया है हमारा ऋग्वेदों से निकल के आया हुआ है, ठीक है। और जो ग्रीक्स और यूनानीज बिजनेस करने के लिए आए थे वो इसको आपका हिंदूज़ या फिर इंडूज़ ऐसे भी करके बोलते थे। तो जो ईस्ट का हमारा एरिया हो गया वो हमारा इंडिया नाम हो गया। और भी बहुत सारे नेम्स हैं इंडिया के, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये सब के पीछे अलग अलग स्टोरीज हैं। ओके, आइए तो इसकी बुक रीडिंग भी कर लेते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री के दो शब्दों का यूज़ करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो हमारा इंडिया वर्ड है वो हमारा इंडस नदी से आया है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। The Iranians and the Greeks, who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indus, and the land to the east of the river was called India. ईरानी और ग्रीक जो कम से कम नॉर्थ वेस्ट से आए थे करीबन 2500 साल पहले, ठीक है, और जिनको इंडस नदी के बारे में पता था, उसको वो क्या बोलते थे? हिंदूज़ और इंडोज़ भी बोलते थे। एंड जो उसका ईस्ट का एरिया था उसको उन्होंने इंडिया नाम दे दिया, ठीक है। और सेकंड नेम क्या है हमारा? भारत। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, ठीक है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। जो हमारी संस्कृत के वेद हैं, बहुत सारे वेद हैं, उसमें जो सबसे आपका अर्लीस्ट कंपोजिशन है ऋग्वेद, उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट में कुछ लोग रहते थे जिनको भारत कहा जाता था, और फिर उसके बाद जो हमारी कंट्री का नाम है वो उसी पे पड़ गया, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने ये टॉपिक कवर किया, नेम्स ऑफ द लैंड। आगे वीडियोस में और चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है। बेसिकली आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाउ, जैसा कि हमने फर्स्ट और लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, और पुराने जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने मूवमेंट करी, किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे और क्यों आते जाते थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें लास्ट वीडियो में कि हमारी कंट्री का नाम कैसे पड़ा, इंडिया या भारत नाम कैसे पड़ा, ठीक है। आज हम जानेंगे कि हमें ये सब पता कैसे चलता है, हमें कैसे पता चला कि रिवर्स के किनारे लोग रहते थे या फॉरेस्ट में लोग रहते थे, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि जो हमारे पहले कोई कंटिनेंट्स के नेम नहीं, पहले कोई कंट्रीज़ के नाम डिवाइडेड नहीं थे, ये सब हमें कैसे पता चला, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी से पूछा, कोई ऐसा तो इंसान अभी हो ही नहीं सकता कि वो अब तब से लेकर अब तक ज़िंदा है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट की हमारे पास हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिनके थ्रू हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिनके थ्रू हम हिस्ट्री की बुक्स में जो भी लिखा हुआ होता है वो बिल्कुल सच होता है या हम उसको सच मानते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन नो अबाउट द पास्ट। ओके, क्या क्वेश्चन है कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। वॉट आर द मैथड्स और वेज थ्रू विच वी कैन से दैट दिस हैपेंड 1000 ईयर्स अगो। मतलब ऐसे कौन से मैथड्स और कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हज़ारों या फिर पहले हुआ था, साल पहले हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली इसकी दो चीज़ें बताई गई हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ओके, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स एक तरीके से रिटन बुक्स हो गई, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर बुक्स रिटन बाय हैंड्स लॉन्ग अगो। वो बुक्स जो बहुत पहले हाथ से लिखी गई थी, दैट इज़ योर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो मैनू वर्ड्स कहाँ से आया? ये मैनू वर्ड्स जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड्स, ठीक है। हैंड से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स, या स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है बातें, हाथों से लिखी हुई बातें जो
बेसिकली आपकी एक तरीके से बुक हो गई, वो होती हैं हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, अब ये कहाँ लिखी जाती थी? अब हमारी जो आजकल की बुक्स होती हैं वो तो पेपर्स की होती हैं, लेकिन उस वक्त पेपर्स नहीं बनते थे, तो ये कहाँ लिखी जाती थी? वो पाम लीफ पे, ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी। ठीक है, पेपर्स में नहीं लिखी जाती थी। एंड या फिर वो कहाँ लिखी जाती थी? और दे वर रिटर्न ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च। एक बुर्ज नाम का पेड़ था, उसकी खाल होती थी जो हिमालय में उगता है, उस पर लिखे जाते थे। ठीक है, पेपर्स पे नहीं लिखे जाते थे। कहाँ लिखे जाते थे? फर्स्ट या तो आपका ये लिखा जाता था पाम लीफ पे, ताड़ पत्रों पे, या फिर ये लिखा जाता था एक बिर्च नाम का आपका एक पेड़ है, उसकी खाल पे लिखा जाता था। ओके, और व्हाट इज रिटन इन मैन्युस्क्रिप्ट्स? अब जो ये हमारी बुक्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनमें लिखा क्या होता था? इनमें पहले ज़माने के रिलीजियस बिलीफ, जो बहुत पुराने लोग हैं, जो ये धर्म बने हैं, किस तरीके से बने हैं, इनके रूल्स रेगुलेशंस, ये सब आज के नहीं बने हुए हैं, ये बहुत पहले के बने हुए हैं, जो हमारे उस पेपर्स में या फिर उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखे होते थे। और जो मेडिसिन्स हैं या साइंस हैं, बहुत सारी बातें साइंस की जो हमें अब पता चली हैं, वो ऑलरेडी बहुत पहले लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी हुई थी। थर्ड, पोएम्स मिल जाएंगे आपको, प्लेज मिल जाएंगे। ठीक है, अब उनकी लैंग्वेज क्या थी, कौन सी लैंग्वेज में वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी? तो सबसे मेन था हमारा संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, सबसे पहले लैंग्वेज हमारी संस्कृत ही थी। ठीक है, उसी से सारी लैंग्वेज बनी है। ओके, तो संस्कृत में लिखी होती थी, या फिर प्राकृत लैंग्वेज मीन्स जो भी लोकल लैंग्वेज उस वक्त लोग यूज़ करते थे संस्कृत के सिवा, एंड तमिल। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स की 3 लैंग्वेज हो गई, कौन कौन सी? रिपीट कीजिए, संस्कृत, प्राकृत लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज होती थी, एंड थर्ड इज योर तमिल। और व्हाट आर दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स आर नाउ? वेयर आर दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वे आर नाउ? ये मैन्युस्क्रिप्ट्स अब कहाँ हैं? अभी मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं ये हज़ारों साल पुरानी हैं, ऐसा नहीं है ऑब्वियसली कि ये ख़राब नहीं हुई होंगी। ये एक पेड़ की खाल पे लिखी हुई थी, तो बहुत सारी क्या वो डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे कि आपको कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या फिर इधर उधर हो जाती हैं, इतना ज़्यादा तब से लेकर अब तक चेंजेस आए, ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, तो कुछ उसमें डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ आपके इंसेक्ट्स ने खा लिया, इंसेक्ट्स उनको खा गए तो वो डिस्ट्रॉय हो गई। मैनी आर सर्वाइव्ड, बहुत सारी अभी भी बची हुई हैं जो आपको कहाँ मिलेंगी? टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज में। ओके, ये एग्जाम्पल है देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स का, ये किसी पेड़ की खाल पे, ताड़पत्र पे लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा इंस्क्रिप्शंस। तो फर्स्ट क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हमारा लिखा जाता है कहाँ पे? पेड़ की खाल पे। ठीक है, ताड़पत्रों पे या फिर जो भी आपके ये भोज पत्र होते हैं इन पे। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस भी आपका रिटर्न चीज़ें ही होती हैं, बट जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स में पेड़ की खाल पे लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शंस में ये लिखा जाता है हमारे पत्थरों पे, हार्ड सरफेस पे, जाकि या तो स्टोन्स पे लिखा जाएगा या मेटल पे। ओके, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। अब इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा होता था? इंस्क्रिप्शंस में लिखा होते थे आपके राजाओं के जो आदेश होते थे, जो वो आदेश देते थे वो उनको गड़वा के देते थे कि ये आपका आदेश है, ये सबको फॉलो करना है। किसी बड़े से पत्थर पे या फिर किसी बड़े से मेटल पे लिखवा देते थे ताकि आते जाते सारे लोग उसको पढ़ ले। किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, या फिर उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में बैटल्स जीती हैं या फिर जो भी कुछ हुआ, तो पेपर्स तो थे नहीं, वो इंस्क्रिप्ट करवा देते थे, उनको पत्थर पे लिखवा देते थे ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। अब इसके एडवांटेजेस क्या आते हैं हार्ड सरफेस पे लिखने के? कि उनको लाखों टाइम तक हम सेव रख सकते हैं। हालांकि वो भी काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर या फिर जो भी आपका चेंजेस अब तक आए हैं उनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट बहुत सारे हैं जो अभी भी मिल जाएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ये रहा आपका, ये स्टोन पे कुछ लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, बट ऐसे राजा महाराजा अपने ऑर्डर्स या फिर जो भी उनको अपने बारे में लिखवाना होता था वो ये लिखवा देते थे। ओके, तो चलिए अब इस टॉपिक की बुक रीडिंग कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ओके, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में जानने के लिए, पुरानी बातों को जानने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। बस किसी को क्या करना है, अगर उसे पास्ट के बारे में जानना है तो उसे वो किताबें जो बहुत सालों पहले लिखी गई हैं, हज़ारों सालों पहले लिखी गई हैं, उनको पढ़ना है। अब उन किताबों को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय मैनू, यानी कि जैसा कि मैंने स्लाइड में बताया था, दे आर रिटन बाय हैंड। तो मैनू वर्ड आपका कहाँ से आया है? लैटिन भाषा का
ये शब्द है। दीज वर यूजुअली रिटन इन दी पाम लीफ पे लिखे होते थे, ताड़पत्र जिसको बोलते हैं, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयस, या फिर ऐसे पेड़ की खाल, बुर्ज का पेड़ जो ज़्यादातर आपका हिमालय में पाया जाता है, और जगह भी पाया जाता है बट मैक्सिमम नंबर्स में आपका हिमालय में पाया जाता है, विच ग्रोज इन द हिमालयस एंड, ठीक है, तो उन पर भी लिखा जाता है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, बहुत सारे जो मैंने आपको बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके इंसेक्ट्स ने खा लिए हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं क्योंकि बहुत बहुत पुराने हो गए, मतलब बहुत सालों पुराने हो चुके हैं वो, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, जो कि आपके टेम्पल्स और मॉनेस्ट्रीज में प्रिजर्व रखे हैं। उनमें क्या लिखा हुआ है, दीज बुक डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या क्या, रिलीजियस बिलीफ, लोगों के धार्मिक विश्वास क्या थे, उनकी वैल्यूज़ क्या थी, ठीक है, उनको कैसे करते थे, कैसे पूजा पाठ करते थे, ये सब लिखा होगा। लाइव्स ऑफ द किंग, राजाओं की लाइफ्स के बारे में भी लिखा मिल जाएगा आपको, मेडिसिन के बारे में लिखा मिल जाएगा। इसके अलावा आपका पोएम्स, प्लेज बहुत सारे लिखे जाते थे, और ज़्यादातर ये संस्कृत भाषा में होते थे, या फिर प्राकृत भाषा में जो वहाँ के लोकल लोगों की भाषा है, या फिर तमिल में, ठीक है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हो गया। एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स का। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ये पाम लीफ का पेड़ है आपका, ताड़पत्र का, येस। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो, ये आपका हज़ारों साल पहले लिखी हुई आपकी एक फ़ोटो है। द पाम लीव्स वर कट इनटू द पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, क्या करते थे, जो वो होते थे ना ताड़पत्रों की जो लीव्स होती थी, उन ताड़पत्र को क्या करते थे, उनको पेजेस बना लेते थे, पेजेस की शेप में, ऐसा रेक्टेंगल पेजेस की शेप में, और उनको ऐड करते करते उनकी बुक बनाते थे, ठीक है, जैसे हमारी बुक्स होती हैं पेजेस की, ओके। अब आए इंस्क्रिप्शंस क्या हुआ, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में तो बुक में लिखा होता था, ताड़पत्रों में इसमें क्या करते थे राजा महाराजा, मेटल में या पत्थर में लिखवा देते थे, ठीक है। तो बेसिकली दे आर राइटिंग्स ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस लाइक सबका स्टोन एंड मेटल। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैम, ठीक है। क्या करते थे राजा महाराजा, अपने ऑर्डर्स लिखवा देते थे ताकि उनको, उनकी जो प्रजा होती थी, उनकी जो राज्य में जो लोग रहते थे उसको पढ़ सकें और उसको फॉलो कर सकें, उसको मान सकें। देर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस, और दूसरे तरीके के भी इंस्क्रिप्शंस थे एज वेल, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, उसमें क्या करते थे वो, जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, कुछ अचीव करा है, उसको गढ़वा देते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्रीज इन बैटल, बेसिकली जो राजा महाराजा होते थे वो हमारा क्या करते थे, अपनी जीत जो भी उन्होंने विक्ट्रीज उनको बैटल में मिली हैं वो गढ़वा देते थे। अब एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखा है, ये देखेंगे हम। अभी देखिए क्या है, एन ओल्ड डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली डेट्स टू अबाउट 2250 2000 to 50 ईयर्स अगो, ठीक है, 2250 ईयर्स पुराना है ये, ठीक है, जो कहाँ का है, कंधार में, आजकल जो जगह आपका अफगानिस्तान में है। बेसिकली इसमें क्या है, इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम्ड अशोका, ये जो अशोका था, आपने नाम सुना होगा, उनका ऑर्डर्स पे इसको गढ़वाया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट, ठीक है, हम जब कुछ भी लिख सकते हैं तो स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लेटर्स और साइंस, ओके। व्हाट वी रीड, व्हाट इज रिटन और स्पीक, वी यूज अ लैंग्वेज, ठीक है। हम जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, वो क्या होता है, हम एक लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये जो हमारा इंस्क्रिप्शन है अशोका का, ये 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। कौन कौन सी, ग्रीक एंड अरामिक, बिलो पर तो ग्रीक में लिखा हुआ है, दूसरा अरामिक भाषा में, जो वहाँ की लोकल भाषा होती थी, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हम आगे के जो टॉपिक है, हमारा ये चैप्टर थोड़ा ही बचा है, आगे की वीडियोस में उसको कवर करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, इन वीडियोस में हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर कवर कर रहे हैं, और हमने लास्ट क्लास में मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था, और हमने ये जाना था कि पास्ट के बारे में हमें किन चीज़ों से पता लगता है, मैन्युस्क्रिप्ट से पता लगता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, हमारी बुक्स होती हैं, ठीक है। एंड इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, हार्ड सरफेसिस पे जिन पे राजा महाराजा लिखवा देते थे अपनी अचीवमेंट्स और जीत के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जो ये सब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो let's start. There were many other things that were made and used in the past. ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी इंस्क्रिप्शंस मैन्युस्क्रिप्ट्स के सिवा जो पास्ट में
यूज़ होती थी या फिर हमें जिनके बारे में पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। जो इन पुरानी ऑब्जेक्ट्स को रिसर्च करते हैं, पुरानी ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, दैट पीपल कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, एन आर्कोलॉजिस्ट इज द साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री। मीन्स एक तरीके से साइंटिस्ट हुए। साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट भी क्या करते थे? रिसर्च करते थे हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो एन आर्कोलॉजिस्ट इज द साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर्कोलॉजिस्ट स्टडी, वो क्या स्टडी करते हैं? रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड दे एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। क्या करते हैं? बिल्डिंग के जो रिमेन्स होते हैं, टूटी फूटी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनसे हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री की निकालने की कोशिश करते हैं। पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं कि पेंटिंग्स, जो पुरानी पेंटिंग्स हैं वो किसने बनवाई, कितनी पुरानी हैं, क्या क्या उसमें यूज़ हुआ। स्कल्पचर को स्टडी करते हैं एंड दे एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। एक्सप्लोर का मतलब होता है आपका रिसर्च करना, एंड एक्सकवेट का मतलब क्या हुआ? डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि खुदाई करके भी वो ज़मीन के नीचे, अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे नीचे कुछ है, उसको भी खुदाई करके वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या फिर यूज़फुल चीज़ें जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिले निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वाई दे एक्सकवेट, वो क्यों एक्सकवेट करते हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉन्ड्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ताकि पुराने ज़माने के टूल्स उन्हें मिल सकें। ठीक है, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी मिल सके या फिर कॉइन्स। ओके, इनसे क्या होगा? इन कॉइन्स से जो मिलेंगे या फिर जो आपके ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, इनसे और भी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी पास्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमें ऑर्नामेंट्स मिले, ऑर्नामेंट्स किसे बोलते हैं? ज्वेलरी को। हमें पता लगेगा कि पहले टाइम में किस टाइप की ज्वेलरी लेडीज़ पहनती थी। वेपन्स पता लगे कि कौन सी लड़ाई में किस टाइप के वेपन्स यूज़ होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, दे ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ द एनिमल्स, यहाँ तक कि एनिमल की बोन्स को भी वो स्टडी करते हैं, उनको खोजने की कोशिश करते हैं, बर्ड्स को, फिश को, ताकि वो पता लगा सके कि पहले लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, और जो प्लांट के रिमेन्स होते हैं वो इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा। ठीक है, historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription and archaeology. अब एक नया वर्ड आया है हिस्टोरियंस। अभी तो हम बात करते हैं आर्कोलॉजिस्ट की। अब आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो फिज़िकल चीज़ों को यानी कि मटेरियल्स को से इंफॉर्मेशन निकालते हैं हिस्ट्री की। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो रिटर्न चीज़ों से, रिटर्न मटेरियल से, जो आर्कोलॉजिस्ट खोज के लिखते हैं उनसे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। दोनों का एक ही मोटिव होता है, पास्ट के बारे में जानना, बट तरीका अलग होता है। आर्कोलॉजिस्ट आपका खुदाई करते हैं, बिल्डिंग्स में देखते हैं, फिजिकल चीज़ों से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं, जो मटेरियल्स, रिटर्न मटेरियल होता है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट से या फिर इंस्क्रिप्शन से, उसको वो सोर्स बोलते हैं। क्या शब्द बोलते हैं? सोर्स। ठीक है, हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर अलाइक डिटेक्टिव्स। तो बेसिकली ये साइंटिस्ट भी हो गए जो रिसर्च करते हैं, डिटेक्टिव्स भी हो गए जो जासूसी कर रहे हैं हमारा पास्ट के बारे में। ठीक है, तो आइए अब इस टॉपिक की बुक रीडिंग करते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. ठीक है, जैसा कि मैंने स्लाइड्स में बताया था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के सिवा जो पास्ट में बनी थी और जो यूज़ करी जाती थी, और जो इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं उनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये क्या स्टडी करते हैं? दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। स्टोन एंड ब्रिक की बनी हुई बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स हैं, खंडर हैं टूटे फूटे, उनको स्टडी करते हैं। पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं, स्कल्पचर को स्टडी करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉन्ड्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। इन सब चीज़ों को निकालने के लिए धरती से वो खुदाई भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। कुछ चीज़ें उनमें से स्टोन्स की होती हैं, कुछ बोन्स होते हैं आपके, कोई मेटल होता है। तो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो बेसिकली कोई जो आपकी चीज़ें जो हैवी सरफेसेस की बनी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ की बनी हुई हैं, तो वो तो फिर भी आपको मिल जाएंगी या सर्वाइव आपको इतनी पुराने टाइम से अभी भी आपको बची कुची जैसी भी मिलेंगी, मिल सकती हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है,
अब ये देखिए, अब इसमें पॉट्स हैं और कॉइन्स हैं। पॉट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पॉट कहाँ का है आपका, 4700 साल पुराना पॉट है, ठीक है। तो ये क्या है, इस पर ड्राइंग करी हुई है, पेंटिंग्स करी हुई हैं। इस पर क्या करते थे पहले लोग, अपना सामान स्टोर करते थे। पहले ये तो थे ही नहीं, आपके बॉक्सेस वगैरह तो थे ही नहीं, इन्हीं में पानी के लिए भी, सामान स्टोर करने के लिए भी वो ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें यूज़ करते थे। अब ये रहे हमारे कॉइन्स। पर अब आज के टाइम में तो हमारे कॉइन्स आपने देखे हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल सर्कल होते हैं, उस पर आपका इंडियन गवर्नमेंट का छपा रहता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमारे सिल्वर के इस टाइप के कॉइन्स यूज़ होते थे, ठीक है। Archaeologists also look for the bones of the animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plants remain survive far more rarely. If seeds of the grain or pieces of the wood have been burnt, they survive in a charred form. Historians, that is the scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from the manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बोन्स को, जैसा कि उन्होंने बताया, बोन्स एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की बोन्स को भी ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि पहले लोग क्या खाते थे, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं पुराने टाइम के, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, अगर कुछ उनमें से उनके जले या टूटे फूटे पीसेस फिर भी थोड़े बहुत मिल सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस जो भी इंफॉर्मेशन को पास से मिलती है उसको वो सोर्स बोलते हैं। एंड बेसिकली हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट्स आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find out about our past. तो बेसिकली एक तरीके से डिटेक्टिव्स होते हैं हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट, जो इन सब चीज़ों को एज अ क्लू यूज़ करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन जो भी उनको मिलती है उसको जोड़ते जाते हैं और पास्ट के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, ओके, नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ योर वन, पास्ट और मैनी। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आर्कोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पास्ट की चीज़ों में रिसर्च करते हैं, ठीक है। कहाँ का रिसर्च करते हैं, जैसे उन्हें रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, टूटी फूटी बिल्डिंग्स मिलती हैं, या फिर वो एग्जिकवेट करके, मतलब खुदाई करके भी आपका रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री के बारे में हमें, पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट्स में क्या डिफरेंस था, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो फिजिकल चीज़ों पे बेस पे पास्ट का खुलासा करते हैं, और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो रिटर्न चीज़ों के बेस पे पास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वन, पास्ट और मैनी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट। जो हमारी बुक का टाइटल है उसका नाम है आवर पास्ट, ओके। तो बेसिकली जो पास्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है। अब प्लूरल फॉर्म में जो पास्ट है उसका मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब ये है कि जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि पहले समुद्र के किनारे लोग रहते थे और पेड़ों के जंगलों में रहते थे, इसके सिवा क्या कोई और पास्ट भी है, या फिर क्या और ऐसा कौन से कितने पास्ट हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स टू दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म में इसलिए है ताकि आप लोग इस बात पे ध्यान दें कि जो पास्ट होता है वो अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ ऑफ फार्मर्स, अगर मैं आज की डेट में फार्मर्स की बात करूं तो अगर वो उनका एक अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर वो पुराने फार्मर्स की बात करेंगे तो उनके लिए हिस्ट्री क्या हुई, उनके लिए हिस्ट्री हुई कि पहले के फार्मर्स कैसे खेती करते थे, ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर फील्ड होता था, अब एग्रीकल्चर क्या है, तो उनके लिए वो हिस्ट्री हो गई। अब हम बात करें लाइफ ऑफ किंग एंड क्वींस, तो किंग एंड क्वींस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पता होती है, क्यों, क्योंकि उनके बारे में हमें सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट लाइफ ऑफ मर्चेंट्स, मींस अगर एक मर्चेंट्स का ग्रुप है आज की डेट में, जो बिजनेसमैन बोलते हैं जिनको हम, उनके लिए हिस्ट्री क्या हुई कि हज़ारों साल पहले ऐसे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ऐसे उसने धीरे धीरे ग्रो करा, तो ये उनके लिए हिस्ट्री हो गई। अब मैं टीचर हूँ, मैं टीचर की बात करूँ तो पहले के ज़माने के जो टीचर्स थे वो मेरी हिस्ट्री हो गई, वो मेरा पास्ट हो गया कि पहले जो टीचर्स थे वो इस तरीके से पढ़ाते थे, इन तीन चीज़ों का यूज़ करके पढ़ाते थे, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा पास्ट है, वो अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग है। अब किंग एंड क्वींस हैं, वो क्या है, वो तो सबके कॉमन थे, तो वो वाला पास्ट हो गया, वो सबका कॉमन था। लेकिन जो कॉमन छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, आपके फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, हंटर्स हो गए, उन सबका भी अपना एक अलग पास्ट है, उन सबकी भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। ठीक है, दीज ऑल वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर कस्टम्स प्रैक्टिस वर ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो बेसिकली लाइफ ऑफ फार्मर्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम लाइफ ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, अभी भी वही है, जो फार्मर्स की लाइफ होती है, उनका जो काम करने का तरीका होता है वो मर्चेंट्स के, बिजनेसमैन के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। तो इसी तरीके से उनके पास्ट से जो उनके कस्टम्स, जो रूल्स बनते आए हैं, जैसे पहले ज़माने में खेती इस तरीके का करते थे, आज भी कुछ जो रूल्स हैं वो वही सेम हैं। पहले ज़माने में बिजनेस ऐसे होता था, आज भी जो रूल्स हैं वो बिल्कुल वही सेम हैं। ठीक है, तो दीज ऑल वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर कस्टम्स, तो उनके कस्टम्स ऑफ प्रैक्टिस एक दूसरे से अलग हैं। इवन टुडे दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ तक कि आज भी वो एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि वो आज भी वही कुछ बेसिक कस्टम्स जो स्टार्टिंग से हज़ारों साल पहले से चलते आ रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। देर इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। अब एक और डिफरेंस है, वो क्या है, वी नो वेरी मच अबाउट किंग्स एंड देयर बैटल्स बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। मतलब हमें किंग एंड क्वींस के बारे में इतना ज़्यादा हिस्ट्री पे किताबें की किताबें लिखी हुई हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके पास ये पावर होती थी कि वो इंस्क्रिप्शंस छपवा देते थे। नॉर्मल लोगों के लिए उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसलिए हमारे पास उनके बारे में बहुत सारे एविडेंसेस हैं। ओके, उनके जो घर थे वो महल होते थे बड़े बड़े, अभी भी उनके खंडर मिल जाएंगे, या फिर अभी भी ऐसे हैं जो बिल्कुल मेंटेन मिल जाएंगे। तो इसलिए उनके बारे में हमें आज भी नॉलेज है। बट ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उनके बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है। उनके बारे में थोड़ा पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस नहीं छपवाए, या उनके बारे में कोई आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये पास्ट एक और डिफरेंस आया इन पास्ट के बीच में। तो चलिए इस टॉपिक की बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन पास्ट और मैनी। Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw your attention to the fact that past was different for different group of people. ठीक है, ये जो past लिखा हुआ है, हमारे इतिहास जो बुक का टाइटल है, वो इसलिए है सिर्फ ये बताने के लिए कि जो past है वो different group of people के लिए अलग अलग था। ठीक है, राजा महाराजाओं का अलग इतिहास था, नॉर्मल लोगों का अलग इतिहास था, हंटर्स का अलग इतिहास था, फार्मर्स का अलग हिस्ट्री थी। ठीक है, for example, the lives of farmers were different from those of the king and queens. Okay, the lives of merchants were different from those of the craftsperson and so on. तो farmers थे पहले, वो अलग तरीके से रहते थे, king and queens के रहने का तरीका अलग होता था। तो इसलिए उन सबकी हिस्ट्री अलग अलग है, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इसमें। ओके, ऑल्सो एज इन ट्रू इवन टुडे, ये आज भी ऐसा ही ट्रू इसलिए है, जैसा मैंने बताया था कि आज भी पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इवन जो कंट्री है हमारी, उसमें भी आपको अलग अलग डिफरेंट पास्ट मिल जाएंगे। कैसे? जैसे कि अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें, अंडमान आइलैंड्स की बात करें, तो गया हुआ है वहाँ पे, मैं तो गई थी घूमने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। तो अंडमान आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, हंटिंग होती थी। आज भी वहीं जो उनके लाइफ स्टाइल है, जो उनका जो भी उनका लिविंग का प्रोसेस है, वो आज भी वैसा ही है। ठीक है, उनको जो अर्निंग मिलती है, लाइवलीहुड है उनका, वो फिशिंग पे, हंटिंग पे, इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होता है। बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज फॉर फूड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं खाने की, बट वहाँ पे जो मेन जो सोर्स होते थे तब भी और अब भी, वो आपका फिशिंग और हंटिंग ही था। ठीक है, डिफरेंसेस सच एज दीज एक्सिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो ऐसे ही डिफरेंस हमारे पास्ट में भी थे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles of they fought because they kept records of their victory. हमें king and queens के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज सिर्फ इसलिए है because they have capacity to record what they have did. उनके पास पावर थी कि वो रिकॉर्ड करवा सकें, मैन्युस्क्रिप्ट छपवा सकें, इंस्क्रिप्शंस बनवा सकें अपनी बैटल्स और विक्ट्रीज़ के बारे में। लेकिन ऑर्डिनरी जो पीपल होते थे, फार्मर्स होते थे, या फिर आपके फिशिंग फॉक्स हो गए, हंटर्स हो गए, उनके पास नहीं था इतना कैपेसिटी, और ना ही उन्हें ज़रूरत थी कि वो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखें। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू द फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। हालांकि
आर्कोलॉजी से हमने पढ़ा था, हमें उससे बहुत कुछ मदद मिलती है, बट फिर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पास्ट की जो अभी तक हमारे लिए अननोन है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, और कल हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, व्हाट डू डेट्स मीन। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो बेसिकली आज की हम वीडियो में बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा डेट्स के बारे में, कि जो हमारी डेट्स होती हैं ये 1 2 3 ये हम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आज की डेट की बात करें तो आई थिंक टुडे इज़ 28 मई 2019। ओके, तो बेसिकली जो ईयर्स हैं हम कैसे काउंट करते हैं, हमने कहीं से, जैसे हमने 2021 चल रहा है तो कहीं पे तो 1 स्टार्ट हुआ होगा ना, तो वो 1 कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो क्रिश्चियनिटी के जो गॉड हैं, क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर हैं हमारे जीसस, ठीक है, उन्होंने, उनके बर्थ से हमने ईयर काउंट करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो उनके बर्थ से हम 1 काउंट करते हैं। आफ्टर देयर बर्थ वी हैव स्टार्टेड काउंटिंग द ईयर्स। ओके, तो उनके बर्थ से अब 2019 ईयर्स चल रहा है। ठीक है, बेसिकली दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट्स असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्थ ऑफ जीसस लिखा हुआ है, तो जो उनका बर्थ था वो हमारा ईयर 1 था। उसके बाद जो हमारी जो भी डेट्स हैं दैट इज़ योर 2019। तो अगर हम बात करते हैं 2021 चल रहा है, तो इट इज़ दी 2021 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, उससे पहले की, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर देयर बर्थ, वी कॉल द डेट्स BC डेट्स। ठीक है, दे आर स्टार्ट फ्रॉम लाइक नंबर लाइन की तरह ना, ये स्टार्ट होती हैं लाइक 100 200 300 ऐसे ये स्टार्ट होती हैं। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters before Christ added on. अब बेसिकली क्या हुआ, बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर बिफोर क्रिस्ट एंड जो हमारा AD था, इसको क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी से जोड़ा गया। तो इसलिए जो हमारे रिलीजियस फाउंडर्स थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम इसको किसी एक रिलीजन से नहीं जोड़ सकते। तो जो क्रिश्चियनिटी कैलेंडर है, जो हमारा AD है, AD को कहा जाता है आपका CE, दैट इज़ योर कॉमन एरा, और जो BC था, बिफोर क्रिस्ट था, उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो BC और बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बिफोर क्रिस्ट एंड बिफोर कॉमन एरा इज सेम, एंड AD आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड कॉमन एरा दैट इज़ योर CE। AD एंड CE आर सेम। ओके, देखिए ये तो BC सेम हो गया, बिफोर क्रिस्ट या बिफोर कॉमन एरा बोले तो वो सेम हो गया। ठीक है, AD एनो डोमिनो बोलते हैं, या फिर CE कॉमन एरा हो गया, ये हो गया हमारा सेम थिंग। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आज की क्या डेट है, आज हमारी अगर डेट है 28 में 2021, अगर हमें पता करना है कि अब कौन सा BC चल रहा है, हमें आफ्टर द 300 BC काउंट करना है, तो हम कैसे काउंट करेंगे? अगर हम 300 BC से काउंट करेंगे तो व्हाट वी डू, 2021 प्लस 300, दैट इज़, अब जो हमारा BC के अकॉर्डिंग हम ईयर की बात करें, हमारा 2321वां साल चल रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, क्लास हिस्ट्री का। अब एक बार इसकी बुक रीडिंग और देख लेते हैं। सो व्हाट्स द टॉपिक, व्हाट डू डेट्स मीन? इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड द ईयर 2000 एंड समथिंग। ठीक है, दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। यही मैंने आपको बताया है कि जो हम आजकल जो ईयर्स काउंट कर रहे हैं, जिसको हम एनो डिमोनो या फिर आपका कॉमन एरा बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कब से काउंट कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ईयर से। ठीक है, सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स। उनसे जो बर्थ का पहले का है वो हमारा बैकवर्ड काउंट होता है, लाइक 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं हम, एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। ठीक है, सो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था, BC वी हैव स्टैंड्स फ्रॉम बिफोर क्राइस्ट एंड AD इज़ फॉर एनो डोमिनो। बट हमारा जो रिलीजियस फाउंडर्स थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन करा कि कोई भी चीज़ हमारी कंट्री में किसी एक रिलीजन पे बेस्ड नहीं हो सकती। तो CE इज़ योर कॉमन एरा, कॉमन एरा इज़ यूज इंस्टेड ऑफ एनो डोमिनो, एंड BCE बिफोर कॉमन एरा इज़ यूज इंस्टेड ऑफ BC। ओके, सो ये हमारा टॉपिक था आज का, जो हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एक रिवीजन की क्विक रिवीजन की वीडियो डालेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे NCERT के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।